कोई ना सुन सकता हूँ। आपने इजाज़त दी है, आउट ऑफ दी वे इजाज़त दी है उनको, और क्या हो रहा है इस वक्त जो है, किस तरह रिस्पॉन्ड किया है उन्होंने। आप बताएं। आप 2 मिनट। आपने कर्सी एक्सटेंड किया है विच वाज कंप्लीटली आउट ऑफ द वे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। कभी ये हुआ नहीं है कि आप जो है ब्रेक लगा के क्वेश्चन आवर को और किसी को तकरीर करने की इजाजत दें। अब अगर ये 2 मिनट में हाउस ऑर्डर में हो जाता है तो आई कांट हेयर यू, आई कांट हेयर हिम। ओके, आप 2 मिनट तशरीफ रखें। अगर हाउस ऑर्डर में होता है तो क्वेश्चन आवर लेते हैं। फिर आप हाउस इन ऑर्डर करें, मैं जवाब देता हूं। ठीक है कि पाकिस्तान के 13 शहरी स्नाइपर फायर लगने से 26 नवंबर और 27 नवंबर की शाम 26 नवंबर को शहीद हुए, उसके बारे में आज तक हुकूमत की तरफ से एक बात भी नहीं हुई, कोई कमीशन नहीं बना। हमारी डिमांड्स ही यही है, 9 मई का कमीशन और 26 नवंबर का कमीशन, ये इस कौम के लिए निहायत जरूरी। उसके साथ जनाब स्पीकर, हमारे मिसिंग पर्सन्स पाकिस्तान के शहरी हैं। ये एक जमाने में अर्जेंटीना में होता था, कोलंबिया में होता था, बलूचिस्तान में कर देते हैं। पाकिस्तान के शहरी जनाब स्पीकर पूरे पाकिस्तान में, और बिलखसूस इस वक्त 26 नवंबर के मिसिंग पर्सन्स अभी तक हमें नहीं पता चल रहा कि कहां पे हैं। हम लोग डिमांड करते हैं जनाब स्पीकर कि वो उनकी बाजियाबी के लिए हुकूमत पूरा हमें जवाबदेही दे। फॉर्म 47 की हुकूमत है, पर जिम्मेदारी है कि जो इस्लामाबाद पुलिस हो, एजेंसीज हो, जो भी हो, वो हमें हमारे साथी जो हैं वो बाजियाब करके दें। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए जो हमारे लोग टॉर्चर हुए, जिनके ऊपर टॉर्चर हुआ, उसके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए। उनके नाखून निकाले गए, उनको साइकोलॉजिकली टॉर्चर किया गया, फिजिकली टॉर्चर किया गया, वो इस वक्त मेंटली अनस्टेबल हो गए हैं। उसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट कमीशन बैठना चाहिए कि ये क्यों हुआ। ये कोई प्रिजन ऑफ वॉर में थे, ये कोई और गैर मुल्की जगह में गए हुए थे, और सिविलियंस को एक मिलिट्री कस्टडी में रखा क्यों। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, आखिरी बात यह है कि एक सीरत नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अलकादिर यूनिवर्सिटी वजीर आजम इमरान खान साहब ने बनाई, और उसके ऊपर जनाब स्पीकर, यहां पे गवर्नमेंट के वज़रा और बाकी लोग सेनेटर्स गवर्नमेंट के, वो उठ के कल रात से डिसीजन जो है वो सारी दुनिया को दे रहे हैं। क्या उन्होंने डिसीजन लिखा है? क्या उन्होंने वो फैसला किया? और वो चीज भी सामने आनी चाहिए जनाब स्पीकर कि एक नेशनल क्राइम एजेंसी और उसके साथ साथ आपका जो एक प्राइवेट बिजनेसमैन है, बरतानिया की एजेंसी और प्राइवेट बिजनेसमैन के दरमियान एक डील होती है, वो पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आता है और वो फिर ट्रेजरी पाकिस्तान के अकाउंट में आता है। पाकिस्तान की जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस अकाउंट को कंट्रोल करती है, वहां पे आता है। इस पे वजीर आजम इमरान खान साहब या बुशरा बीबी का लेना देना क्या? कोई चीज नहीं है। सबसे पहली बात तो यहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि हसन नवाज ने वो प्रॉपर्टी ली कैसे वन हाइट पार्क की। पहले इब्तिदा तो वहां से शुरू करें। वो पैसा वो कोई सरिया बेच के वहां पे ले गया था? क्या वो पैसा हसन नवाज सरिया बेच के लांचों के जरिए इंग्लिस्तान लेके गया था? इंक्वायरी वहां से शुरू करें, फिर आगे जाएगी चीज। यहां पे तो इनको दुख यही है कि एक शख्स जिसका नाम वजीर आजम इमरान खान कैदी नंबर 804 है, उसने आपकी अलकादिर यूनिवर्सिटी बनाई, नमल यूनिवर्सिटी बनाई, शौकत खानम अस्पताल बनाए, मुल्क के लिए किया। यहां पे तो ये लोग बैठ के जनाब स्पीकर, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुल्क लूटा, और इसके ऊपर हमारा शदीद एहतजाज होगा जब तक ये नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, in accordance with the subsection of section 137 of Election Act 2017, it is mandatory for every MNA
to submit their statement of assets and liabilities to the Election Commission of Pakistan on or before the 31st of December each year. Subsection 3 of Section 137 further states that the Election Commission shall, by an order issue on the 16th of January, suspend the membership of any MNAs who fail to submit the required statements of assets and liabilities by the 15th of January. Such MNAs will cease to function until they fulfill their requirements. Therefore, all MNAs are requested to verify their compliance with the requirements at the earliest. Those who have not yet submitted their statements of assets and liabilities are requested to do so by 15th January 2025 to avoid suspension of their membership. जी उमर अयूब साहब को मौका तो मिला अभी हाउस को ऑर्डर करें तो क्वेश्चन आवर लें क्वेश्चन आवर नहीं चाहते जी क्वेश्चन आवर मिस्टर जुबैर खान वजीर नॉट प्रेजेंट जी नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर राय हसन नवाज राय साहब आप सवाल नहीं पूछेंगे सर गोली क्यों चलाई राय साहब भी सवाल नहीं पूछना चाह रहे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर राय हसन नवाज साहब का सवाल है जी ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब ख्वाजा साहब नंबर पढ़ें स्पीकर साहब ये लास्ट सेशन में ये डेफर हुआ था जी आंसर भी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री पूछें सर सप्लीमेंट्री मेरा क्वेश्चन ये है क्या मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ये बताना पसंद करेंगे कि ये माजी में ये दोनों स्कीम्स इफेक्टिव थी कॉलेजेस के अंदर गर्ल्स गाइड एजुकेशन भी और एनसीसी ट्रेनिंग भी और इंटरमीडिएट लेवल पर ये की जाती थी जिससे हमारा इंटरनल जो सिविल डिफेंस सिस्टम था वो बेहतर था और एक अच्छा शहरी तैयार होता था जो कि लोकली पुलिस की भी मदद कर सकते थे तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बताएंगे कि ये क्यों बंद कर दिया है और दोबारा इसे इफेक्टिव करने के लिए क्या तजावीज़ है जी ख्वाजा आसिफ साहब मिनिस्टर डिफेंस सर मैं कोई ना सुन सकता हूँ आपने इजाज़त दी है आउट ऑफ दी वे इजाज़त दी है उनको और क्या हो रहा है इस वक्त जो है किस तरह रिस्पॉन्ड किया है उन्होंने आप बताएं आप 2 मिनट आपने कर्सी एक्सटेंड किया है विच वाज कंप्लीटली आउट ऑफ द वे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कभी ये हुआ नहीं है कि आप जो है ब्रेक लगा के क्वेश्चन आवर को और किसी को तकरीर करने की इजाजत दें अब अगर ये 2 मिनट में हाउस ऑर्डर में हो जाए तो आई कांट हियर यू आई कांट हियर हिम ओके आप 2 मिनट तशरीफ रखें अगर हाउस ऑर्डर में होता है तो क्वेश्चन आवर लेते हैं फिर आप हाउस इन ऑर्डर करें मैं जवाब देता हूँ ठीक है